नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। राहुल गांधी 23 जनवरी को बिहार कांग्रेस के सारे विधायकों के साथ मीटिंग करने वाले थे, लेकिन उन्हें भनक लग गई कि एनडीए के द्वारा साजिश किया जा रहा है और उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद आनन फानन में राहुल गांधी ने कल ही मीटिंग करने का फैसला लिया है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, राहुल गांधी ने तुरंत अपने सारे जो उनके 6 विधायक हैं बिहार में, उनको तुरंत दिल्ली पहुंचने का निर्देश दिया है और कल ही उनके साथ इंदिरा भवन में कांग्रेस मुख्यालय में हर विधायक के साथ अकेले बात करेंगे राहुल गांधी। ये मामूली बात नहीं है। राहुल गांधी के पास लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी। कांग्रेस के अध्यक्ष भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कोई फैसला बिना राहुल गांधी के से सलाह मशविरा किए तो नहीं लेते हैं। यह बात सब सर्वविदित है। तो ऐसे में राहुल गांधी के पास इतना वक्त नहीं होता है कि राहुल गांधी जब बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव होने जा रहे हैं, वैसे में बिहार के एक एक विधायक से अलग अलग बात करें। यह बहुत बड़ी बात है कि और उन्होंने तुरंत अपने सभी विधायकों को दिल्ली आने को कहा है और कल ही कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में विधायकों के साथ में मीटिंग करेंगे, 1 to 1 बात करेंगे। मतलब जब राहुल गांधी एक विधायक से बात कर रहे होंगे तो उस समय दूसरा विधायक वहां मौजूद नहीं होगा, उस समय कोई दूसरा नेता वहां मौजूद नहीं होगा और यह 1 to 1 बातचीत में राहुल गांधी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्हें दूसरी पार्टियों से प्रलोभन दिया जा रहा है, किस तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है, और यह भी समझाने की कोशिश करेंगे अपने विधायकों को कि अगर आप कांग्रेस पार्टी में रहेंगे तो भले ही आपको यह लग रहा है कि आप सत्ता में नहीं हैं, लेकिन आपका भविष्य बेहतरीन हो सकता है। अगर आप पाला बदलकर दूसरी पार्टियों में जाएंगे तो भले ही आज आप सत्ता के साथ चले जाएं, लेकिन भविष्य आपका अच्छा नहीं होगा। यह समझाने की कोशिश करेंगे कि इससे आपको राजनीतिक नुकसान होगा, आपके राजनीतिक करियर को नुकसान होगा। आपको कांग्रेस पार्टी जिसके टिकट पर आप चुनाव लड़कर आए हैं, जिसके आप सिपाही हैं, उसके साथ बने रहना चाहिए। तो यह समझाने की कोशिश राहुल गांधी करेंगे। राहुल गांधी पहले 23 जनवरी को बैठक करने वाले थे कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में, कांग्रेस के विधायकों के साथ 1 to 1 बातचीत करने वाले थे और उसके बाद कांग्रेस के सभी सांसदों, सभी लोकसभा राज्यसभा सांसदों, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के साथ मीटिंग करने वाले थे। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी को यह भनक लगी कि उनके विधायकों को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप राहुल गांधी की जो मीटिंग है उससे नदारद हो जाए, उसमें जाए ही नहीं, और कुछ विधायकों को इसके लिए मनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि विधायक चाहते हैं कि वे राहुल गांधी से 1 to 1 बातचीत करें। फिर भी सत्ता पक्ष के कुछ नेता उन पर डोरे डाल रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने यह मीटिंग कल ही रख दी और फौरन आज ही नेताओं अपने विधायकों को कह दिया कि आप दिल्ली आइए, ताकि एनडीए के नेता जो उन पर डोरे डाल रहे हैं उनको इसका वक्त न मिले और वे उनको इस बात के लिए समझाने में कामयाब न हो पाए कि आप दिल्ली न जाएं, राहुल गांधी की मीटिंग से नदारद रहें। क्योंकि अगर ऐसा होता कि राहुल गांधी मीटिंग दिल्ली में बुला रहे हैं और उनके विधायक राहुल गांधी के विधायक राहुल गांधी से मिलने न जाए, इससे साफ हो जाता कि उनके विधायक पाला बदलने वाले हैं, पुष्टि हो जाती। बिल्कुल। अब राहुल गांधी ऐसा नहीं चाहते कि यह मैसेज जाए, क्योंकि देखिए, ये जो 6 विधायक हैं इनमें से अधिकांश पार्टी के कार्यक्रमों से अलग दिख रहे हैं। पार्टी के कार्यालय में जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो राजेश राम हैं, उनकी ओर से जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसमें भी ये विधायक शामिल नहीं हो रहा है। तो ऐसे में कई तरह की चर्चाएं चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी इस पर तंज कसा है। क्या कुछ कहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, हम आपको सुनाते हैं। बिहार में कांग्रेस पार्टी को गड्ढे में ले जाने का श्रेय राहुल गांधी को है। उसके बाद राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। अब बिहार में राहुल गांधी के जो 6 विधायक हैं उनको ईमानदारी का पाठ राहुल गांधी मिल करके पढ़ाएंगे, लेकिन ईमानदारी की बात वो पढ़ाएगा जिसके इंसिस्टर, जिसकी पूरी पार्टी कभी भी भारत के लिए और भारत सरकार के लिए ईमानदार नहीं रही। फूट डालो, नफरत फैलाओ और राज करो की नीति का अनुसरण कांग्रेस पार्टी ने सदैव किया और नेहरू गांधी परिवार की तो खासियत रही। राहुल गांधी इस राजनीति में, देश की राजनीति में सबसे निकम्मे राजनीतिज्ञ के रूप में जाने जाएंगे जिन्होंने देश के लिए कुछ भी नहीं किया। तो देखिए, तमाम जो पार्टियां सत्ता में हैं उनके नेताओं ने ऐसे इशारे दिए हैं
जी चिराग पासवान ने ऐसे इशारे दिए हैं, लोजपा के जो सुप्रीमो हैं, जदयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं एमएलसी नीरज कुमार, उन्होंने ऐसे इशारे दिए जी। हैं, राम कृपाल यादव ने ऐसे इशारे दिए हैं, और दूसरे नेताओं ने ऐसे इशारे दिए हैं कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के विधायक टूटकर हमारे साथ आ सकते हैं। आरजेडी के विधायकों के टूटने में तो समस्या है, क्योंकि वो 25 विधायक हैं, उसके लिए 17-18 विधायक चाहिए पार्टी तोड़ने के लिए, नहीं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन कांग्रेस के तो मात्र 6 विधायक हैं, तो यहाँ तो तोड़ने में कोई दिक्कत ही नहीं है। 6 में से 4 भी अगर एकजुट हुए तो वे किसी पार्टी में जा सकते हैं, अपनी अलग पार्टी भी बना सकते हैं, जो पार्टी चाहे वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे में छोटी पार्टियों पर हमेशा टूटने का खतरा बरकरार रहता है। और जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से कितनी कम है? 4। 85 जेडीयू और 89 बीजेपी। जदयू के अंदर एक ख्वाहिश है कि कम से कम बीजेपी के इतने विधायक हमारे पास हों, और उसके लिए 4 ही विधायक चाहिए, और वो 4 विधायक कांग्रेस से मिल सकता है, बसपा से मिल सकता है। इसीलिए जदयू भी जोड़ तोड़ में लगी है, लेकिन इधर बीजेपी भी जोड़ तोड़ में लगी है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि 2 बार नीतीश कुमार ने पाला बदला है, कहीं नीतीश कुमार का मिजाज फिर न बदले, फिर न कुछ सोचने लगे। हालांकि इस बार पाला बदलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर सरकार बनेगी माइनस बीजेपी तो इतनी कमजोर सरकार होगी जो सुबह बनेगी शाम में गिर सकती है। तो इसलिए इस बार संभावना काफी कम है, लेकिन डर तो डर है। तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने विधायकों की संख्या बढ़ाना चाहती है, और कांग्रेस के विधायकों पर, बसपा के विधायकों पर, और दूसरी छोटी पार्टी आईआईपी के विधायक पर और दूसरी पार्टियों के संपर्क में रहती है, राजद के विधायकों के संपर्क में रहती है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए अपने विधायकों को एकजुट रखना बहुत जरूरी है। अभी देखिए जो मीटिंग होनी है कल इंदिरा भवन में, कांग्रेस मुख्यालय में, उसमें सभी सांसद भाग लेंगे, लोकसभा राज्यसभा सांसद कांग्रेस के सभी विधायकों को बुलाया गया है, विधायकों के साथ 1-to-1 बातचीत होगी। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, उसमें जो राष्ट्रीय महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल वो होंगे कांग्रेस के, और तमाम जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं वो होंगे, एमएलसीज होंगे तमाम। इसमें एक और बड़ा सवाल है कि 2 फरवरी से बिहार विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, बजट सत्र जी। ऐसे में अभी तक कांग्रेस का विधायक दल का नेता नहीं चुनाया गया है, सीएलपी कौन होगा? तो इस पर भी राहुल गांधी अपने विधायकों के साथ बैठकर फैसला ले सकते हैं, और उम्मीद की जा रही है कि अगर सारे विधायक पहुंच जाते हैं, एनडीए फेल हो जाता है कांग्रेस के विधायकों पर डोरे डालने में, और सारे विधायक पहुंचकर राहुल गांधी से 1-to-1 बातचीत कर लेते हैं, तो राहुल गांधी सब की राय जानकर सीएलपी का लीडर भी नियुक्त कर देंगे। तो कल बड़ी खबर दिल्ली से, इंदिरा भवन से, कांग्रेस हेडक्वार्टर से आ सकती है। और ऐसा हो कि कल राहुल गांधी ने जो मीटिंग बुलाई है इसमें कांग्रेस के विधायक नहीं पहुंचे तो कुछ ही, अगर 1-2 विधायक नहीं पहुंचे तो समझ लीजिए कि ये इन विधायकों पर एनडीए के नेताओं ने डोरे डाल लिए हैं, और एनडीए के नेता भरपूर कोशिश इसके लिए कर रहे हैं, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं दिखता है। इसलिए मुमकिन नहीं दिखता है क्योंकि अब समय नहीं है। कल मीटिंग है तो आज ही जाना होगा ना, कल मीटिंग है। नहीं, सबसे बड़ी बात यह कि विधानसभा चुनाव जो हुआ उसमें जो कुछ हुआ उससे ये लोग बहुत ज्यादा आक्रोश हैं। हाँ, वो तो ठीक है, एक पल में तो नहीं जा सकता है, तो हो सकता है कि कल की मीटिंग में वो शामिल ना हो। वो ठीक है, लेकिन इसीलिए तो कल ही मीटिंग बुला ली ना, क्योंकि टाइम अब कल की मीटिंग है तो आज जाना होगा विधायकों को। अब आज ही जाना है तो डोरे कब डालेंगे एनडीए के नेता को, समझाएंगे कब, कन्विंस कब करेंगे कि नहीं जाएंगे? अगर कन्विंस करेंगे भी तो बीजेपी के नेता, जदयू के नेता कन्विंस करेंगे भी तो विधायक बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, सोचेंगे बाद में भी मिलकर आते हैं। तो अब इसकी संभावना ज्यादा नहीं है कि रोक देंगे एनडीए के नेता कि आप जाइए ही नहीं। इसीलिए तो राहुल गांधी ने मीटिंग को कल के, परसों के बजाय कल रख दिया है और आज ही बुला लिया ताकि टाइम ही न मिल सके। जी, तो सुना आपने, एनडीए अपनी साजिश चल रहा था, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने आनन फानन में 23 जनवरी को होने वाली मीटिंग को कल ही बुला लिया है, और कल कांग्रेस के सारे विधायक दिल्ली जाएंगे और वहां मीटिंग होगी। 1-to-1 मीटिंग में क्या कुछ फैसला होता है वो देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।